शो में हम कुछ खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं करंट खबर और मैं हूं श्रुति सिंह। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हटिया विधायक नवीन जायसवाल जी, जिनसे हम कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो आपके विधानसभा क्षेत्र है रातू और नगरी प्रखंड, उसमें जो भी मुखिया आया है उसमें बढ़ चढ़कर बीजेपी के ही मुखिया जिन्होंने विजय हासिल किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बधाई और शुभकामना देता हूं करंट खबर को, जो आपने नई शुरुआत की है। और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई कार्यकर्ता जिन्होंने मुखिया, पंचायत समिति, उप मुखिया और जिला परिषद में पूरे झारखंड प्रदेश में विजय हुए, और आज गाँव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ा है। और आने वाले समय इसका दूरगामी परिणाम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में दिखेगा। सर, जिस तरह से रातू और नगरी प्रखंड में तो मुखिया लोग जो जीत हासिल किए वो बीजेपी के ही है, तो आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में आगे आने वाले दिनों में विकास की गंगा बढ़ेगी या फिर ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए, लगभग 1.5-2 साल विलम्ब से पंचायत चुनाव हुआ, और कहीं ना कहीं 1.5-2 साल विकास अवरुद्ध रहा। अभी एक जनप्रतिनिधि जो मुखिया, सरपंच चुन के आए हैं, और उनसे तालमेल बैठा के, समन्वय बैठा के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ गरीबों को, किसानों को, पिछड़ों को, आदिवासी को, दलित को मिले, इसके लिए हम लोग एक समन्वय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाला समय क्षेत्र का विकास हो, ये प्राथमिकता होगी। सर, जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों से हमें सरकारी स्कूल का जो कलर है और ड्रेस कोड भी है जो बच्चे का, वो चेंज होने पे हमें खबर सामने आ रही है। उन लोगों की जो ड्रेस है वो हरे रंग की हो गई है, तो आपको क्या लगता है अभी जो वर्तमान में सरकार है वो हरे रंग को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, और रंग को बदलने के बजाय शिक्षा का स्तर को अगर ऊंचा करने का काम होता तो ये ज़्यादा अच्छा लगता। और जेएमएम अपना ग्रीन कलर को प्रमोट करने के लिए इस तरह का ड्रेस हो या स्कूल का बिल्डिंग हो, इससे अच्छा होता कि स्कूल के बच्चों का एजुकेशन कैसे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे हो। आज आप देखे होंगे, आज के ही न्यूज़पेपर में सभी में था कि अभी तक टेंडर की प्रक्रिया में बाधित होने के चलते हजारों बच्चों को अभी तक 8 क्लास पास को साइकिल नहीं दिया गया। वैसे कई कमियां हैं, चाहे किताब देने की मामला हो, चाहे स्टैंडर्ड जो प्राइवेट स्कूलों में जो स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, और सरकारी स्कूल में केवल टीचर जब वहाँ पर अनुभवी रह रहे हैं, उसके बाद भी टीचर के अनुभव का लाभ बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो कहाँ कमी है, इसको शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए बनिस्बत कलर को चेंज करने का। राजभवन के समीप जो धरना स्थल है, वहाँ पे आए दिन हमें छात्र छात्राओं के द्वारा धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है सर, अगर वर्तमान में अभी झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार होती तो क्या ये जो छात्र धरना प्रदर्शन आए दिन उतर रहे वो नहीं उतरते, या फिर देखिए, चुनाव के पूर्व कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की सरकार ने ऐसे कई बड़े बड़े वादे स्टूडेंट से किए। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष 5 लाख नौजवान युवक युवतियों को सरकारी नौकरी देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी पलट गए अपनी बातों से, और उन्होंने कहा कि मैंने नौकरी देने का बात नहीं कहा था, मैंने स्वरोजगार देने का बात किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 रुपया ग्रेजुएट को, 7,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज वैसे नौजवान अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं कि अभी 2.5 साल हो गया, अभी लगभग 12-12.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिल जाता, और चलिए नौकरी नहीं मिला किसी कारणवश तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता मिल जाता। तो सरकार ने ऐसे कई घोषणा की, जिससे घोषणा करके अपनी बातों से पलट जाने के कारण लोगों में आक्रोश है, और आज धरना देने पर बाध्य है। पिछले 10 दिनों से राजभवन के समीप आंगनवाड़ी सहायिका के द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, वो धरना प्रदर्शन पे बैठी, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी का काफ़ी सारे से कार्य है जो रुका हुआ है, इनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फल काटेंगे जी। आज जब चुनाव में आंगनबाड़ी सेविका हो या सहायिका हो, एक लाइन में
उनके घोषणा पत्र को देख लीजिए, उनके भाषण को देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार जैसे बनेगी वैसे ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को परमानेंट नौकरी देंगे। अभी तो मैं चुनाव गांव में जब जाता हूं तो कई आंगनबाड़ी सेविका बोलती है कि भैया हम लोग को तो बोला गया था कि परमानेंट नौकरी मिलेगा, आज नौकरी से भी गए और आज 8 महीना से तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और बाध्य हो के आज आंदोलन पर आतुर हुए हैं। सरकार को इसमें गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। कल जिस तरह से कांग्रेस के नेता डॉक्टर अजय का बयान आया और उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। देश के आज़ादी के जब हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, आज तक राष्ट्रपति पद के लिए एक जनजाति क्षेत्र की जो गांव की महिला इतनी सरल और जो लोगों से मिलनसार है, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में उन्हें नामित किया, और कांग्रेस के साथियों को इस तरह का बयान देना ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और आज देखिए जिनके साथ वो गठबंधन में है अभी सरकार में, कांग्रेस और जेएमएम, आज जेएमएम ने कल आप देखें कि जेएमएम ने समर्थन दिया, यहाँ तक कि ममता बनर्जी जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती थी, उन्होंने भी कहा कि अगर मुझे पता रहता कि द्रौपदी मुर्मू जैसी बेटी इस पद के लिए जा रही है तो शायद मैं कैंडिडेट नहीं देती। और कांग्रेस आज कहाँ है, अपने किस स्टैंड पर है, आज समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह होगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, हमारे रामेश्वर उरांव जी उसमें बहुत सुलझे हुए अनुभवी नेता हैं, जो हमारे एक आदिवासी महिला उच्च स्थान पर राष्ट्रपति पद के लिए जा रही है, उसमें उनको भी सहयोग करना चाहिए। और ख़ास करके कांग्रेस की जो महिला विधायक है, महिला को इतना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है, देश के गठबंधन की सरकार एनडीए की इसमें सहयोग कर रही है, और कांग्रेस केवल महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, तो मेरा तो निवेदन होगा कि कांग्रेस की महिला विधायक भी द्रौपदी मुर्मू जी को अपना वोट दे और ऐतिहासिक जीत में इस अमृत महोत्सव को और सुंदर बनाने का काम करें। तो आज के इस वीडियो में हमने नवीन जायसवाल जी से कुछ खास, कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत की। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ करंट खबर में। धन्यवाद।